हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम माय चैनल स्टडी विद एके। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, उससे पहले एक चीज़ सीखेंगे पहले, ठीक है? तब हमें करने में थोड़ी सी आसानी होगी। क्या सीखना है हमें? रैशनल और इरेशनल। पता है आप लोगों को? रैशनल वो होता है जो हमेशा p बाय क्यू की फॉर्म में होता है, बट q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब डिनोमिनेटर हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। अपरिमेय इरेशनल मतलब जो रूट वगैरह में हो गए, जो डिवाइड होता ही नहीं है, वो चलता ही रहता है डॉट 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 करके, या बार लगा देते, इतना तो पता है आप लोगों को। लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को जानना है हमें। क्या सीखना है? देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो सपोज मैं क्या करता हूँ, एक पहली प्रॉपर्टी लेते हैं, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल क्या होगा, ठीक है? अगर मैं रैशनल को जोड़ दूं, इरेशनल को जोड़ दूं, तो उन दोनों को जोड़ने में मुझे क्या मिलेगा? रैशनल मिलेगा, इरेशनल मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल करते हैं, यानी परिमेय प्लस अपरिमेय करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। रैशनल नंबर सपोज मैंने लिख दिया 3/1, ये भी होता ही है भाई रैशनल, प्लस मैंने इसको कर दिया √2 इरेशनल। क्या ये दोनों जुड़ जाएंगे? नहीं जुड़ सकते, ठीक है? ये अलग है, ये अलग है, ये हाथी है, घोड़ा है, ठीक है? तो हाथी प्लस घोड़ा हथौड़ा, ऐसा तो होता नहीं, ठीक है? तो ये दोनों नहीं जुड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रूट की वजह से सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा, यानी अपरिमेय संख्या आएगा। समझ गए? ये होगा हमारे साथ सीन। अब माइनस करते हैं तो क्या होगा भाई? लो माइनस कर देते हैं, चलो इसी को माइनस कर देते हैं यार, हटाओ, ये लो इसी को माइनस कर दिया। तो क्या ये जुड़ रहा है? जुड़ रहा था? नहीं जुड़ रहा था, तो माइनस क्यों हो जाएगा? जब जुड़ा ही नहीं तो घटने का क्या मतलब बनता है, ठीक है? जब प्लस ही नहीं हुई जो चीज, तो वो जुड़ेगी कैसे? जुड़ेगी नहीं। स्टिल इट इज इरेशनल और परिमेय संख्या, ठीक है? तो जब भी हम किसी रैशनल और इरेशनल को जोड़ते हैं तो वो हमेशा क्या बनता है? क्या बनता है? तो बोलो भाई, इरेशनल बनता है, ठीक है? और जब भी हम किसी इरेशनल या रैशनल को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को, तब भी एक इरेशनल नंबर मिलता है, ठीक है? समझ गए होंगे? अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, मल्टीप्लाई से देखते हैं क्या बनता है। आइए मल्टीप्लाई भी करके देखते हैं, ठीक है? मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, एक ले लो, चलो 2 ले लेते हैं, और दूसरा ले लिया मैंने √3, तो 2 मल्टीप्लाई √3, ये क्या बन गया? रूट आ गया भाई इसके अंदर। अब रूट की वजह से क्या बन गया? फिर से वही सीन, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या, ठीक है? अपरिमेय संख्या बन गई, ठीक है? अब डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा? चलो भाई डिवाइड भी कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये मैं सिर्फ इरेशनल और रैशनल को कर रहा हूँ। अभी मैंने इरेशनल को इरेशनल से नहीं किया, रैशनल को रैशनल से नहीं किया, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ रैशनल और इरेशनल का हो रहा है। अब डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सपोज 3 डिवाइड बाय √2, तो ये क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 1/√2, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ऊपर नीचे हो जाता है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अभी भी ये क्या आ रहा है? इरेशनल, यानी एक तरीके से भाई इरेशनल से गंदगी हो गई, चाहे कुछ भी कर लो गंदा ही रहेगा, है ना? ठीक है? तो ये आ गया हमारे पास इरेशनल, ठीक है? ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि जो मैं चीज करवाने वाला हूँ ना, वो इसके बिना नहीं होगी, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, रैशनल को रैशनल से जोड़ता हूँ। क्या करता हूँ? रैशनल को रैशनल के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो 2 + 3/2 ऐसे ले सकते हो, तो भी एक रैशनल नंबर आएगा। 2 + 3 लोगे तब भी एक रैशनल नंबर आएगा, यानी परिमेय संख्या आएगी, ठीक है? यानी परिमेय संख्या आएगी, समझ गए? जब भी किसी दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो, और जब भी किसी इरेशनल को जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई? ये लो, इरेशनल प्लस इरेशनल यानी अपरिमेय, और को अपरिमेय के साथ जोड़ दे तो क्या होगा हमारे पास? तो देखो √2 + √2, घोड़े घोड़े दो घोड़े, कितना हो गया? 2√2 हो गया। तो स्टिल ये इरेशनल ही है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। तो प्लस में सीन हो गया, क्या माइनस में भी यही रहेगा? है भाई, माइनस में भी यही रहेगा क्या? चलो देखते हैं भाई माइनस में क्या रहेगा। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है? यहां तो सीन उल्टा हो गया भाई,
यहाँ तो ये कट गया, 0 आ गया, तो ये कहीं कहीं पे रैशनल भी आ सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और ये तो हमेशा इरेशनल होगा, रैशनल होगा, ये हमेशा परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये कभी कभी रैशनल हो सकता है अगर दो सेम इरेशनल नंबर लिख दिए जाए तो हमेशा ध्यान रखना, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेम इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर और इज ऑलवेज अ जीरो, ठीक है, हमेशा एक जीरो होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में बहुत आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मल्टीपल चॉइस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको पहले ही पता है भाई पैटर्न चेंज हो चुका, तो मल्टीपल चॉइसेस आती हैं, ठीक है। तो जब भी किसी दो अपरिमेय संख्या जो एक जैसी हो, उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जीरो आता है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, इरेशनल नंबर आता है। अबे भैया जीरो इरेशनल है, ओ सॉरी रैशनल है, या ये एक रैशनल नंबर है। मैंने क्या बोला कि रैशनल नंबर परिमेय संख्या वो होती है जो हमेशा p बाई क्यू की फॉर्म में होती है, लेकिन q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता। तो यहाँ q जीरो को ये, यहाँ तो p जीरो है, 0/1 जीरो। मैंने बताया तो था, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जीरो का यही लॉजिक ही है, ये जीरो का आप किसी भी मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी डिवाइड कर लो, यू विल ऑलवेज गेट अ नंबर विच इज जीरो, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का सीन, ठीक है। अब क्या करते हैं, किसी टू इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो इसी को कर लेते हैं, ये लो, ये हो गया मल्टीप्लाई, तो हमेशा रैशनल आएगा। लेकिन टू इरेशनल नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, अगर ये सेम है, पीछे मैंने बोला ना अगर सेम होंगे तो रैशनल बन जाएगा। ये रैशनल है, ये एक परिमेय है, परिमेय नहीं भाई, परिमेय, ठीक है, मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गई, देखो। उसके बाद √2 इंटू √2 कितना आएगा, 2, तो 2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि किसी दो इरेशनल नंबर अगर वो सेम होते हैं, उनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ या माइनस करता हूँ, तो वी विल ऑलवेज गेट अ रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन अगर अलग कर देता हूँ तो क्या होता है, √2 को मैंने -√3 के साथ कर दिया, ऊपर वाला केस कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये तो हमेशा इरेशनल आएगा, जाहिर सी बात है, सॉल्व ही नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करता हूँ √2 इंटू √3, तो ये हो सकता है कभी कभी इरेशनल भी आए और कभी कभी रैशनल भी आए, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई का केस। डिवाइड के अंदर सेम होगा, ये अभी भी रैशनल आएगा, ये हो सकता है रैशनल भी हो इरेशनल भी हो। ये देखो, अगर आप √2/√2 रखते हो तो हमेशा क्या आएगा, 1, समझ गए। तो ये हो गया हमारा केस कि भाई कैसे आप किसी भी रैशनल और इरेशनल को कंपैरिजन कर सकते हैं देख के, कि दो नंबर दे दिए तो आपसे पूछ लेगा कि भाई बताओ सम ऑफ रैशनल और इरेशनल क्या होता है, ठीक है, सम ऑफ इरेशनल और इरेशनल क्या होता है, सम ऑफ इरेशनल प्लस रैशनल क्या होता है, ठीक है, सम ऑफ इरेशनल क्या होता है, ठीक है। यानी परिमेय अपरिमेय को जोड़ के क्या बनेगा, परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ने पे क्या बनेगा, परिमेय को परिमेय के साथ जोड़ने पे क्या होगा, अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ने पे क्या होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे तो एक बारी वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हम आगे। आगे कहाँ, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट बोले तो मोस्ट वांटेड मुंडा, ठीक है, जो पेपर में अक्सर आता है, ठीक है। उसके अंदर ये है, हमें उसमें प्रूफ करना होता है। क्या प्रूफ करना होता है, मिसाल के तौर पे हम एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3। उसके अंदर एक फालतू की चीज पूछी गई है, एक क्वेश्चन है, क्या है वो, कहने को तो भाई मोस्ट वांटेड मुंडा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, लेकिन जो पूछा गया है ना उसका कोई सर पैर नहीं है। कह रहा है प्रूव करो, यानी सिद्ध करो कि जो √5 है वो एक इरेशनल है, ठीक है, यानी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस चीज को हमें सिद्ध करना है। बताओ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम तो कहोगे यार देख के तो पता चल रहा है, फिर प्रूफ क्यों करना है इसको, है ना, यही सोच रहे हो दिमाग में, भाई दिख तो रहा है, अंधे हो क्या, ठीक है। तो अंधे नहीं है भाई, इसको प्रूफ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसको प्रूफ करने का और मेथड बड़ा गंदा सा इन द सेंस, पहली तो चीज भाई आपको मैं बोलूँ, इसको आप बार बार देखना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट वांटेड मुंडा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से देखना, हो सके तो 2-3 बार ही देखना, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये आता है पेपर में। ये नहीं आएगा इसका दूसरा भाई, ये नहीं आया इसकी मौसी का लड़का, 2-3 बंदे हैं ये, ठीक है, 4-5 वैरायटी आती है इसकी, तो मैं सारी करवाऊँगा, तो आप लोग वो देखेंगे, ठीक है, तभी ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए
ये क्या लिखा हुआ है, इर्रेशनल, यानी परिमेय लिखा हुआ है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए मुझे पहले इसको रैशनल मानना पड़ेगा। लो भाई, ये क्या बात हुई, जो चीज है नहीं उसको मान के सॉल्व करो, और लास्ट में ये लिखना दिस कॉन्ट्रडिक्शन फॉल्स, मतलब जो आपने अज्यूम करा है वो गलत है, हेंस √5 इज इर्रेशनल नंबर, ये है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन ढंग से समझना, हो सकता है आपको इसको वीडियो को 1-2 बार ही देखना पड़ जाए। ठीक है, तो जरूर देखना ताकि आ जाए। 3 नंबर का क्वेश्चन डन है, आता ही आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको पहले सिखाया। अब उसका इस्तेमाल कहाँ होगा वो भी इस क्वेश्चन में तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो अकेला है, यहाँ पे कोई सम भी नहीं है, ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई जोड़ है, ना कोई घटा है, कुछ है ही नहीं, तो यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये होगा इस्तेमाल अगले इसमें। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा ये वो देखिए।